हेलो गाइस। आज हम लोग आगे टेंस जो हमने कल बात की थी फंडामेंटल्स की, आज उस बात को आज से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और इंग्लिश को अगर हमें अच्छे से समझना है, इंग्लिश को अगर मुझे अपनी कन्वर्सेशन अपनी लैंग्वेज में लेकर के आना है, तो उस कंडीशन में इंग्लिश की शुरुआत हमें टेंस से ही करनी चाहिए। आप लोग बहुत जगह टेंस पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हम यहाँ पर टेंस तो आपको पढ़ा ही रहे हैं और साथ में यहाँ पर बहुत सारी नई बातें करेंगे टेंस में। और जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर कन्वर्सेशन, हम अपने कन्वर्सेशन को कैसे इम्प्रूव कर पाएँ। तो इंग्लिश यहाँ पे सिर्फ इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आप अपने कन्वर्सेशन को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। और जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, वो चाहे एग्ज़ाम सीबीएसई बोर्ड के हों या यूपी बोर्ड के हों, किसी भी बोर्ड के हों, हर जगह कुछ ना कुछ ग्रामर का पोर्शन ऐड रहता है। तो जो ग्रामर का पोर्शन होता है, उस ग्रामर के पोर्शन को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक। और यहाँ पे सब कुछ एकदम डिटेल से डिस्कस करेंगे, हर एक टॉपिक को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ाएंगे ताकि कहीं से भी आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो आज हम लोग इंग्लिश की शुरुआत करने जा रहे हैं और शुरुआत में पहला टेंस हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। जैसा कि आप लोग जानते हो सभी लोग कि टेंस का मतलब होता है टाइम। यानी अब हम टाइम की अगर बात करें तो हमारे लाइफ में 3 तरीके के टाइम हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। पहला वो टाइम जो चल रहा होता है, जो टाइम चल रहा होता है इसको बोलते हैं प्रेजेंट टाइम। और प्रेजेंट टाइम से ही जुड़ गया क्योंकि जो टेंस होता है, टेंस का दूसरा नाम ही होता है टाइम। तो इसका मतलब जो टाइम चल रहा होगा उसको बोलेंगे प्रेजेंट टाइम, और प्रेजेंट टाइम का मतलब यहाँ से एक टेंस बनेगा, दैट इज प्रेजेंट टेंस। इस प्रेजेंट टेंस में हम लोग वही सारी बातें करेंगे जो प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट टाइम से जुड़ी हुई होंगी। दूसरी बात आती है वो टाइम जो बीत चुका है, ठीक। और जो टाइम बीत चुका होता है उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट टाइम, और टाइम का दूसरा नाम टेंस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम बीत चुका होगा उसको हम बोलेंगे पास्ट टेंस। उसको पढ़ने के लिए हम लोग पास्ट टेंस का यूज करेंगे। तीसरा टाइम क्या हो सकता है, वो टाइम जो आने वाला है। जो आने वाला होता है उसको बोलते हैं फ्यूचर टाइम, और जो फ्यूचर टाइम है उसको हम लोग यहाँ पर फ्यूचर टेंस के नाम से पढ़ेंगे, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि हर जो टेंस के मेन पार्ट होते हैं वो 3 होते हैं, दैट इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब हर एक टेंस में आपको 4 पार्ट पढ़ने होते हैं, जैसा हमने पहले वीडियो में अपने बताया हुआ है कि एक इंडेफिनिट का पोर्शन होता है, एक कॉन्टिन्यूअस होता है, एक परफेक्ट होता है और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर हम इन चारों पार्ट को हर एक टेंस में ऐड करते जाएं तो हमारे पास इस तरीके से अगर 4 पार्ट को एक टेंस में आप ऐड करोगे प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट के 4 पार्ट बन जाएंगे। कौन कौन से, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा। ऐसे ही आप पास्ट में ऐड करोगे तो फिर इससे 4 पार्ट निकल के आएंगे, फ्यूचर में ऐड करोगे तो फिर इससे 4 पार्ट निकल करके आएंगे। तो ऐसे आप देखो तो टोटल आपको 12 टाइप के टेंस यानी 12 प्रकार के टेंस आपको देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पर हम लोग 12 प्रकार के टाइम के बारे में बात करने वाले हैं। बाकी आप लोग बहुत ब्रिलियंट हैं, सब चीज़ें समझते हो, ठीक है। लेकिन हमने कहा ना कि आप यहाँ पर इसलिए ज्वाइन करो मुझे ताकि आप अपने कन्वर्सेशन लेवल को इम्प्रूव कर पाओ। आज के टाइम पे मैंने कल भी बताया था, इंग्लिश एक लैंग्वेज ऐसी बन गई है जो जगह जगह पर आपको यूज करनी ही पड़ेगी। इवन आप कंप्यूटर कोर्स करने जाते हो तो वहाँ पे जो स्क्रीन दिखती है ना, वहाँ पर भी सब कुछ इंग्लिश में ही मोस्टली चीज़ें आप देखने को मिलेंगी। कोई भी आप बिजनेस शुरू करोगे, कोई भी जॉब कर रहे हो, हर जगह आप इंग्लिश का स्कोप देख रहे हो। तो इंग्लिश का स्कोप डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है और इसलिए इंग्लिश के कन्वर्सेशन हमें अच्छी करनी है। अगर हमें किसी के साथ अच्छा इंप्रेशन बनाना है, किसी के ऊपर अच्छा इंप्रेशन दिखाना है, तो वहाँ पर भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पर रोल प्ले करती है। तो ओके, आज से शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस को होता है जैसे आप लोग मान लो घर पे हो, आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बोलते हो, मैं स्कूल जाता हूँ, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, राम तो स्कूल रोज जाता है। ऐसे सेंटेंस जो भी होते हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट टेंस में आते हैं। यानी अगर हमें प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को समझना है तो प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को कैसे पता करेंगे, सबसे बड़ी बात ये आती है ऐसे कौन से सेंटेंस होंगे जिनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐड करेंगे, क्योंकि हम पहला टेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
तो यहाँ पर पहला टेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब कौन से ऐसे सेंटेंस होंगे जिनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ेंगे, तो आप समझो ध्यान से, ऐसे सभी सेंटेंस जिनके लास्ट में कुछ वर्ड आपको मिल जाए। कौन कौन से? जैसे ये वर्ड मिल जाए, ता है, ठीक है, ये वर्ड मिल जाए, ती है, ठीक है, ते हैं, अगर सेंटेंस आपको पूरा कोई दिया गया और सेंटेंस के लास्ट में अगर आप ये वर्ड पाते हो, ये वर्ड अगर आपको लास्ट में दिखते हैं, तो वो पूरा का पूरा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का माना जाएगा। ओके, अब हम जब सेंटेंस बनाने जाएंगे तो हमारे पास वहाँ पे 3 तरीके के सेंटेंस होने की पॉसिबिलिटी होगी। पहला सेंटेंस वो जिसको हम कहेंगे सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। अब सिंपल सेंटेंस किसे कहेंगे हम? सिंपल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहा जाएगा जहां पर ना तो कोई क्वेश्चन वर्ड हो, क्वेश्चन वर्ड का मतलब सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क ना हो, क्वेश्चन मार्क मतलब ये साइन, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये कहीं पर दिख जाएगा तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और अगर किसी सेंटेंस में नहीं लिखा होगा, अगर सेंटेंस में ये लिखा हो, अगर ये साइन आपको दिखेगा तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस माना जाएगा। और अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ड लिखा होगा, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ठीक है, मैं बाजार नहीं जाता हूँ, ठीक है, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पे नहीं लग जा रहा है, जहाँ पे ये साइन आ जाएगा वो तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा, और जहाँ पे नहीं शब्द आ जाएगा वो निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब बात आती है अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग ऐसे सेंटेंस को कहेंगे जहाँ पर ना तो इंट्रोगेटिव का साइन हो, ठीक है, और ना ही ये वर्ड हो, जहाँ पर ये दोनों ही नहीं होंगे, ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कह देंगे यहाँ पे। ओके, तो अब हम जब यहाँ पे इस सेंटेंस को, इस टेंस को पढ़ने जाएंगे तो इस टेंस को हम 3 तरीके से देखेंगे। कौन कौन से तरीके होंगे आप लोग ध्यान दीजिए। अगर हम 3 तरीके की बात करें तो पहले वो होंगे जिनको हम नाम दे रहे हैं सिंपल सेंटेंस, यानी पहले पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस, ठीक है, पहला सिंपल सेंटेंस होगा। दूसरे ऐसे सेंटेंस होंगे जिसमें नहीं शब्द लगा होगा, और अभी हमने बताया कि जिसमें नहीं शब्द लगा होगा ऐसे सेंटेंस को हम निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। तो यानी दूसरा सेंटेंस कौन सा होगा? निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और तीसरा सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होंगे जहां पे पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हो, और क्वेश्चन मार्क जिसमें लगा होगा ऐसे सेंटेंस को बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हमें यहाँ पर 3 तरीके के सेंटेंस समझने हैं। पहला सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इन तीनों सेंटेंस को कैसे करना है, कैसे इनकी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए, कैसे क्या करना है, इन सभी बातों को आपको ध्यान से समझनी है यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की। कोई भी सेंटेंस अगर होता है तो उस सेंटेंस में मेन 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है सेंटेंस में जो काम कर रहा होता है, यानी सेंटेंस का, जिसको हम लोग सेंटेंस की का नाम दे सकते हैं यहाँ पे, जिसको हम ये कह सकते हैं जो सेंटेंस का हीरो होता है। ठीक है, सेंटेंस में जो हीरो का रोल प्ले कर रहा होगा उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, यानी सब्जेक्ट क्या होगा? सेंटेंस में जो हीरो का रोल प्ले कर रहा होगा उसको सब्जेक्ट बोला जाएगा। फिर हीरो जिस काम को कर रहा होगा, जो हीरो होगा ना सेंटेंस में, हीरो जिस कार्य को कर रहा होगा उसको ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी फिर ये हो गया। अब अगर हमें सिंपल सेंटेंस में 2 चीज़ें पहचाननी है, एक सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट, और थर्ड नंबर पे आती है वर्ब। अगर आपने सेंटेंस में तीनों ये चीज़ें अलग कर ली तो आप सेंटेंस आसानी से बना सकते हो। तो अगर हम बात करें सिंपल सेंटेंस की, तो सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब जब लिखेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, मेन वर्ब में एस या ईएस लग सकता है
और एस या एस उस कंडीशन में लगेगा जब हमारा सब्जेक्ट अकेला होगा। यानी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सिंगुलर नंबर। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा तो उस कंडीशन में मेन वर्ब में आपको एस या एस लगाना है, ओके। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होगा तो आपको मेन वर्ब में एस या एस नहीं लगाना है, वैसे ही छोड़ देना उसे। तो मेन वर्ब लिखेंगे, इसके बाद अब हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया जाएगा और फिर लास्ट में जो बच जाएगा जिसको हम लोग ईटीसी कह सकते हैं, ईटीसी। ये बेसिक रूल है। इंग्लिश भी एक मैथ की तरीके होती है, अगर आपका इंटरेस्ट उसमें बढ़ता जा रहा है तो हर जगह 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 पर आप रूल देखोगे। शायद इतने रूल आप मैथ्स में भी नहीं देखो जितने इंग्लिश में। कोई नया टॉपिक शुरू करोगे वहाँ पे ढेर सारे रूल हैं। तो इंग्लिश में अगर आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना है, इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसे पढ़ना शुरू करिए। और वैसे भी जिसको आप दोस्त बना लो उसमें इंटरेस्ट वैसे भी क्रिएट हो जाता है। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक रूल लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, छोटे से एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल्स, फिर आगे ने बढ़ाते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। और अगर लगातार आप कनेक्ट रहते हो तो धीरे धीरे आप अपने आप में खुद चेंज देखोगे। अगर आप कंटिन्यू क्लास करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपका अपने आप में धीरे धीरे चेंज आना शुरू हो जाएगा। और जो भी चीज़ें वीक हैं आपकी उसमें भी अगर लगातार काम करते जाएंगे तो वो भी स्ट्रांग होती चली जाएंगी। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने सेंटेंस लिया कि राहुल अपने घर जाता है। ये सेंटेंस है। अब देखो इस सेंटेंस में ना तो पीछे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस तो नहीं है। सेंटेंस को अगर ध्यान से देखो तो इसमें कहीं पर भी नहीं शब्द नहीं आया हुआ है, नहीं शब्द नहीं आया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिव भी नहीं है। और जहाँ पर आपको दो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, थर्ड पॉसिबिलिटी है कि ये सिंपल होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। इसके अलावा भी ढेर सारे सेंटेंस होते हैं जैसे एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव, तो उनकी बात हम लोग आगे करेंगे। यहाँ पे टेंस से उनको हम नहीं कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो अब ये सेंटेंस हमने दिया, इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको ये रूल यूज करना है। मतलब ये क्वेश्चन है और ये फॉर्मूला है उसका, आप फॉर्मूले का यूज करिए, क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। तो अब देखो पहले सब्जेक्ट लिखा है। अभी हमने बताया सब्जेक्ट क्या होता है। तो क्या होता है सब्जेक्ट, अभी आपको बताया कि सब्जेक्ट इज द एक्टर ऑफ द सेंटेंस। हु इज द एक्टर ऑफ दिस सेंटेंस, कौन है यहाँ पे हीरो। तो आप देखोगे यहाँ पर पूरे सेंटेंस में जो काम कर रहा है वो है राहुल। इसका मतलब क्या हुआ कि राहुल इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। तो राहुल सब्जेक्ट हो गई, तो हमने यहाँ पे राहुल के नीचे सब्जेक्ट लिख दिया। फिर हमने देखा मेन वर्ब। मेन वर्ब कहाँ पे आपको मिलेगी, जब आप टेंस पढ़ रहे होंगे तो मेन वर्ब ढूंढने के लिए आपको कुछ काम नहीं करना है। आपको क्या करना है, सेंटेंस के एकदम लास्ट में चले जाओ और ऐसा वर्ड ढूंढो जिसके पीछे ना लग जाए। जैसे आप देखो, क्या घर के पीछे आप घर लगा करके घर ना लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, मतलब ये वर्ब नहीं बन सकती है। ऐसे जाता लिखा हुआ है तो आप सोचो क्या इसको हम जाना लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, जिसके पीछे ना एग्जिस्ट कर जाए। जैसे रहना, खाना, जाना, सोना, खेलना, जिनके पीछे ना लग जाए, मोस्टली किसी का नाम नहीं होना चाहिए वहाँ पे, मोस्टली वो वर्ड वर्ब की लिस्ट में आ सकते हैं। ये कोई रूल नहीं होता है, ये सिर्फ हम आपको अपनी तरफ से बता रहे हैं। जिनके पीछे ना आप लगा ले जाओ वो वर्ब हो जाएंगे। तो आप देखो घर के पीछे तो ना लगा नहीं सकते, तो ये वर्ब नहीं है। लेकिन जाता के पीछे अगर ना लगा दे तो जाना हो सकता है, यानी ये वर्ब बन जाएगी। तो हमने क्या किया, इसको वर्ब कर दिया। तो हमने मेन वर्ब ढूंढ लिया। हमें ये फॉर्मूला है, जितनी चीज़ें इसमें लिखी हैं सब आपको ढूंढ के निकालना है। तो आपने पहले सब्जेक्ट ढूंढ लिया, मेन वर्ब ढूंढ लिया, अब बचता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट देखो क्या हो जाएगा, राहुल क्या कर रहा है, राहुल अपने घर जा रहा है। तो हीरो जो काम कर रहा है वही उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये पोर्शन ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। तो हमने ऑब्जेक्ट भी ढूंढ लिया, सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमने सब्जेक्ट ढूंढ लिया, ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया और वर्ब ढूंढ लिया। ETC
किसी सेंटेंस में हो सकता है। ईटीसी का मतलब होता है एक्स्ट्रा पार्ट, तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पार्ट है नहीं, तो मतलब यहाँ पे ईटीसी नहीं है। तो अब क्या करिए, अब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए। पहले सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट यहाँ पे राहुल है, तो आप पहले राहुल की इंग्लिश लिख दो। हमने पहले राहुल लिख दिया। इसके बाद अब आपको देखना मेन वर्ब। मेन वर्ब जाना है, और जाने को इंग्लिश में गो कहा जाता है, तो हमने यहाँ पे गो लिख दिया। अब देखो, अभी हमने बताया कि अगर सब्जेक्ट अकेला होगा, सिंगल नंबर होगा, तो आपको एस या ईएस लगा देना है वहाँ पे, और अगर सब्जेक्ट अकेला नहीं है तो एस या ईएस मत लगाइए आप। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में राहुल अकेला है, यानी एक्टर अकेला ही है। जब एक्टर अकेला है तो आपको वर्ब में एस या ईएस लगा देना है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ईएस लगा दिए, राहुल गोज। अब राहुल जा रहा, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट क्या लिखा, अपने घर, तो अपने घर की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हिज होम। तो क्या हो जाएगी, राहुल गोज टू हिज होम। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो गाइज ये मेरा पहली क्लास है, और आज हमने आपको इस टेंस के बारे में बताया है। धीरे धीरे हम लोग पहले भी बताया हुआ है कि हम हर एक क्लास को डिटेल में आगे बढ़ाएंगे, भले हमें टाइम लगे थोड़ा, लेकिन हम चीज़ों को लेकर के स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे, एक साथ नहीं, धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, ताकि आप लोग आगे, क्योंकि ये फंडामेंटल्स हैं। हमारा पूरे क्लास जो होंगी सब फंडामेंटल पे बेस होंगी, क्योंकि हमने पहले भी बताया था, अगर आपको बड़ा कॉम्पिटिशन पे जाना है, किसी बड़े लेवल पर पहुँचना है, तो आपके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो हम यहाँ पर प्योरली फंडामेंटल पे काम करेंगे, और उसकी हमने शुरुआत भी कर दी है। ये हमारी पहली क्लास थी इंग्लिश की, और इस इंग्लिश में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल पार्ट पढ़ाया है। ऐसे ही हम नेगेटिव पार्ट पढ़ाएंगे, इंट्रोगेटिव पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए एक डीपीपी यहाँ पे देंगे। डीपीपी मतलब होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो जैसे ही हमारे टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे, आपको उसकी प्रैक्टिस के लिए चीज़ें मिलती जाएंगी, और जैसे जैसे आगे ग्रो करेंगे, ठीक है, वैसे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस आगे ग्रो करेगी, वैसे वैसे आप लोगों के लिए डिफरेंट टाइप्स के जो भी अचीवमेंट्स या जो भी प्रोग्राम्स कराने होंगे, हम उनके बारे में भी सोचेंगे। ठीक है, आपको पसंद आए तो देखते रहिए, सभी लोग कनेक्ट रहिए हमसे। ओके, थैंक यू वेरी मच।